हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी उर्दू की क्लास है। पिछली क्लास में हमने उर्दू के लेसन नंबर 1 की रीडिंग करी थी, स्टडी की थी। आज हम उर्दू के लेसन नंबर 2 की स्टडी करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है मुर्गी और मुर्गा, यानी द हैन एंड द कॉक। हैन मीन्स मुर्गी एंड कॉक मीन्स मुर्गा, ठीक है। स्टूडेंट, ऊपर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं, इसके पढ़ लेते हैं। नंबर फर्स्ट है चौपाया। चौपाया मीन्स 4 पैर वाले जानवर, जैसे गाय भैंस। नंबर 2 है गाँव यानी विलेज। नंबर 3 अनाज। अनाज मीन्स जैसे दाल चावल गेहूँ दाने होते हैं, ये अनाज कहलाता है। नंबर 4 है अंडे यानी एग। नंबर 5 है बांग। बांग मीन्स मुर्गा सुबह को अजान देता है, उसे कहते हैं बांग। आइए लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पालतू जानवरों की तरह मुर्गी भी हम अपने घरों में पालते हैं, लेकिन मुर्गी चौपाया नहीं है, यानी मुर्गी 4 पैर वाला जानवर नहीं है। वो तो परों वाला जानवर बल्कि परिंदा है, ठीक है। तो मुर्गी क्या है? परों वाला जानवर है, ठीक है। क्योंकि परों वाले जानवर को परिंदा कहा जाता है, ठीक। पर वाले जानवर क्या कहते हैं? परिंदा। आगे बढ़ते हैं। गांव के लोग अपने घरों में मुर्गियां खूब पालते हैं। वहाँ मुर्गियों को खिलाने के लिए अनाज उनके घर ही में रखा होता है, ठीक है। उन्हें गांव में साफ़ हवा भी मिलती है, इसलिए गांव में मुर्गियां मोटी हो जाती हैं। गांव की मुर्गियां कैसी होती हैं? मोटी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए खूब अनाज मिलता है, ठीक है। अंडे भी खूब देती हैं। गांव की मुर्गियां अंडे भी खूब देती हैं। मुर्गी की तरह मुर्गा अंडे नहीं देता, ठीक है। मुर्गा अंडे नहीं देता, बल्कि सिर्फ मुर्गी ही अंडे देती है। वो मुर्गी से ज़्यादा खूबसूरत होता है। मुर्गा ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो सुबह सवेरे बांग यानी अजान देता है। लोग मुर्गे की बांग सुनकर जाग जाते हैं, ठीक है ना। सुबह सुबह मुर्गा अजान देता है तो हमारी क्या आँख खुल जाती है ना। मुर्गे की अजान की आवाज़ बहुत अच्छी महसूस होती है और दूर तक जाती है। इसकी बांग यानी अजान है कुकड़ू कू, ठीक है। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू करके बोलता है, ठीक है। आइए इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड्स है, सबसे पहला अल्फाज है पालतू जानवर। पालतू जानवर मीन्स जो जानवर घरों में पाले जाते हैं, जैसे कि बिल्ली बकरी, है ना, इस तरीके से। ऐसी तरह से मुर्गी मुर्गा भी पालते हैं। नंबर 2 है पर मीन्स पंख। चिड़िया के पंख होते हैं, उसे कहते हैं पर। नंबर 3 परिंदा। परिंदा मीन्स चिड़िया। नंबर 4 अनाज। अनाज मीन्स दाने। दाने में दाने खाए के दाने दाने, जैसे गेहूँ चावल दाल वगैरह होते हैं, इनके दाने होते हैं, इसे कहते हैं अनाज। नंबर 5 बांग। बांग मीन्स मुर्गे की अजान, जो सुबह को मुर्गा कुकड़ू करता है, उसे कहते हैं बांग। नंबर 6 चौपाया। चौपाया मीन्स 4 पैर वाला जानवर, जैसे कि गाय भैंस बिल्ली, है ना, 4 पैर वाला एनिमल, 4 लेग्स वाला एनिमल। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, क्या मुर्गा अंडा देता है? वो सुबह सवेरे क्या करता है? स्टूडेंट, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई हैं। क्या मुर्गा अंडा देता है ना। तो हम मुर्गा अंडा नहीं देता, तो इसलिए हमने लिख दिया नहीं। उसके आगे पूछा है वो सुबह सवेरे क्या करता है, तो उसका आंसर लिखा हमने इसी में, नहीं के आगे, वो सुबह सवेरे बांग देता है, ठीक। नंबर 2 क्वेश्चन है, क्या मुर्गी चौपाया है यानी 4 पैर वाला एनिमल? सही है। जवाब लिखा नहीं, मुर्गी एक परिंदा है। मुर्गी क्या है? परिंदा है, पर होते हैं इसके, 4 पैर नहीं होते हैं ना। सवाल नंबर 3 है, कहाँ के लोग मुर्गियाँ ज़्यादा पालते हैं? तो बताइए मुर्गियाँ कहाँ के लोग ज़्यादा पालते हैं? पढ़ा था लेसन में हमने, गांव के, है ना। गांव के लोग मुर्गियाँ ज़्यादा पालते हैं। बस कहाँ की जगह आपको गांव लिखना है, बाकी सब क्वेश्चन में से देख के आंसर लिखना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक्सरसाइज आती है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए और राइट का निशान लगाइए, यानी सही का निशान लगाना है। जैसे कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर, वो है ना। अलिफ आता है पहला सेंटेंस, दर्ज झेल में से बांग कौन देता है? बांग कौन देता है? बकरा देता है या मुर्गा देता है या चूज़ा देता है? तो बताइए बांग कौन देता है? मुर्गा, ठीक। तो मुर्गे पे टिक लगा देंगे। सेकंड आता है,
बताइए 10 जेल में से मुर्गी क्या है? मुर्गी क्या है बताइए? एक किस्म का जानवर है, या एक चौपाया है, या एक तरह का परिंदा है? तो मुर्गी क्या है? परिंदा, क्योंकि इसके पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 10 जेल में से कौन ऐसा है जो अंडे देता है? तो बताइए अंडे कौन देता है? मुर्गी देती है अंडे, या मुर्गा देता है, या चूज़ा देता है? तो हम लेसन में पढ़ा था कौन अंडे देता है? मुर्गी। तो मुर्गी के आगे टिक लगा देंगे, ठीक है, बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सही जुमले के सामने हाँ और गलत जुमले के सामने नहीं लिखी है, ठीक है। जो बात सही लिखी है उसके आगे हाँ लिख देंगे, जो बात गलत लिखी है उसके आगे नहीं लिख देंगे। तो अलिफ है इसमें, अलिफ पार्ट। शहर के लोग मुर्गी ज़्यादा पालते हैं। तो बताइए शहर के लोग ज़्यादा मुर्गी पालते हैं? नहीं, गांव के पालते हैं। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम लिखेंगे इसके आगे नहीं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, मुर्गा बांग देता है? तो बताइए मुर्गा बांग देता है, लेसन में पढ़ा था हमने। तो हाँ, मुर्गा बांग देता है, तो हाँ लिख देंगे इसके आगे। थर्ड पार्ट है, मुर्गी कभी अंडे नहीं देती। तो बताइए मुर्गी क्या अंडे नहीं देती? नहीं, मुर्गी अंडे देती है। तो ये बात गलत है, तो हम लिख देंगे इसके आगे नहीं, ठीक है, नहीं लिख दिया इसके आगे, ठीक है। ये सवाल जवाब आपको हमने पढ़ाई दिए हैं। आपको अपनी उर्दू की नोटबुक में सिर्फ वर्ड्स मीनिंग यानी अल्फाज मायने और सवाल जवाब, ये 2 चीज़ें ही लिखनी है। बाकी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मुर्गी, मुर्गा, अंडा और अजान में मोनिस और मुज़क्किर अलग अलग करके लिखिए। स्टूडेंट्स, मोनिस कहते हैं फीमेल को, ठीक है, और मुज़क्किर कहते हैं मेल को, ठीक। तो हम देखेंगे फीमेल इसमें कौन कौन से हैं। मुर्गी कौन है? फीमेल है ना। और अजान ये फीमेल है। तो मोनिस वाले लाइन में लिखेंगे हम मुर्गी एंड अजान। जैसे मुर्गी अंडा देती है क्या, अजान हो रही है ना। तो ये क्या हो गया? फीमेल वाले वर्ड्स हो गए, है ना। तो ये इनको कहेंगे मोनिस। अब मुज़क्किर मतलब जिससे हमें लड़के के बारे में पता चले, यानी कि मेल के बारे में पता चले। तो जैसे मुर्गा, मुर्गा बांग देता है ना, तो मुर्गा मुज़क्किर हो गया। और अंडा, अंडा रखा है जैसे, है ना, एग्जाम्पल। तो अंडा क्या है? मुज़क्किर है। इसके बाद आती है मैचिंग आपकी, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज लाइन खींच कर मिलाइए। इसमें लाइन खींचने को कहा गया, लेकिन हमने इसके आगे नंबर्स से मैच कराया है, क्यों लाइन खींचने में कभी कभी पता नहीं चलता किस लाइन किससे मिल रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, राइट कॉलम में हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। और लेफ़्ट कॉलम को हम मैच करेंगे इससे। अब देखिए मुर्गी, मुर्गी को किससे मिलाया गया है? अंडा। मुर्गी क्या करती है? अंडा देती है ना। अब सेकंड पार्ट क्या है? गाँव। तो गाँव को हम किससे मिलाएंगे? गाँव का मिलाएंगे अनाज। गाँव में क्या होता है? अनाज। अनाज के आगे 2 लिख देंगे। नंबर 3 है परिंदा। परिंदा क्या है? चिड़िया। चिड़िया के आगे हम 3 लिख देंगे, ठीक, ऊपर। फिर है नंबर 4 हवा। हवा क्या, हवा किससे मैच करेंगे? साफ। स्वाद अली ज़बर साफ, फे साकिन साफ। इसके आगे हम 4 लिख देंगे, है ना, साफ। नंबर 5 है मुर्गा, ठीक है। मुर्गा को किससे मिलाएंगे हम? इसके सामने लिखा है मुर्गा बांग, ठीक है। तो मुर्गा बांग देता है, तो हम इसको मुर्गे को बांग से मिला देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपकी लेसन नंबर 2 समझ में आया होगा। आपको वर्ड्स मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इसके नोटबुक में लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं, और एक्सरसाइज बुक में ही छोड़ देनी है। और एक्सरसाइज की फ़ोटो भी खींच करके, और क्वेश्चन आंसर जो आप कॉपी में करेंगे उसकी फ़ोटो खींच करके मुझे आज शाम तक 5 बजे तक आप मुझे सेंड कर दें। ओके, थैंक यू।